यह तस्वीर दिख रही है आपको? यह तस्वीर हथकड़ी पहने हुए जॉर्ज फर्नांडिस की है, जिन्हें इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी के इशारे पर सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवा दिया गया था क्योंकि यह विपक्ष के एक नेता थे। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं यह तस्वीर आपको क्यों दिखा रहा हूं। मैं इस तस्वीर में आ रही मुस्कान की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जॉर्ज फर्नांडिस की यह मुस्कान अपने आप में ऑप्टिमिज्म, अपने आप में आशावाद का एक उदाहरण है। वह आशा की लौ जो इमरजेंसी के तूफान में भी नहीं बुझी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस रेजिस्टेंस की जो देश ने इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ दिखाई थी। आपातकाल जब लगाया गया था तो उसके पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कैसे भी करके देश की मीडिया, विपक्ष और अल्टीमेटली जनता पर अपना पूर्ण नियंत्रण कायम किया जा सके। लेकिन इमरजेंसी के दौरान मीडिया, विपक्ष और जनता, इन तीनों ही समूहों से इंदिरा गांधी को पर्याप्त रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा था। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि कैसे इमरजेंसी के दौरान मीडिया को कंट्रोल किया गया, मीडिया को सेंसर किया गया और इस बात को इंश्योर किया गया कि अखबार वही छापे जो सरकार उनसे छपवाना चाहती है। बहुत से मीडिया संस्थानों ने सरकार के आगे घुटने भी टेक दिए थे, लेकिन मीडिया का एक ऐसा वर्ग भी था जिसने इमरजेंसी के दौरान सेंसरशिप का विरोध किया। इंडियन एक्सप्रेस ने तो सरकार का विरोध करते हुए अपना एडिटोरियल ही ब्लैंक कर दिया कि जब हम कुछ लिखेंगे ही नहीं तो सरकार सेंसर किसको करेगी। सिर्फ बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने ही नहीं बल्कि छोटे छोटे मीडिया संस्थानों ने भी सरकार की नजरों से छिपकर न्यूज़पेपर छापे और उन्हें लोगों तक पहुंचाया। आप सोचिए कि इस तरह की घटनाएं तो कभी अंग्रेजों के समय में होती थीं, जब अंग्रेजों के डर से हमारे स्वतंत्रता सेनानी छिपकर अखबार छापते थे और उन्हें लोगों तक पहुंचाते थे। इमरजेंसी की भयावहता किसी भी तरीके से अंग्रेजों के दौर से कम नहीं थी। मीडिया के अलावा उस समय के विपक्ष के नेताओं ने भी अनेक स्तरों पर प्रोटेस्ट किया था। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस दौर में भेष बदलकर कई स्थानों पर लीडर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया था। इमरजेंसी के दौरान हालांकि भले ही आरएसएस को बैन कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद संघ के स्वयंसेवकों ने कई स्थानों पर अंडरग्राउंड एक्टिविटीज की थी। इमरजेंसी का जो सबसे बड़ा विरोध दिखा वो जनता की तरफ से देखने को मिला। देश के अनेक क्षेत्रों में जनता सड़कों पर उतर आई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। आपातकाल के दौरान लोहिया का यह कथन पूरे देश में चरितार्थ होता हुआ दिखाई दिया। जब हम आपातकाल के दौरान दिखाए गए रेजिस्टेंस की चर्चा कर रहे हैं तो मीडिया और नेताओं के साथ साथ हमारे कवियों की चर्चा भी बेहद जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि कवि अघोषित रूप से जनता के प्रतिनिधि होते हैं। हमारे कवियों ने इमरजेंसी के दौरान इस कथन को चरितार्थ करके दिखाया था। इमरजेंसी के दौरान हमारे कवियों ने जनता के रोष को अपना स्वर दिया था। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने सरकार का विरोध करते हुए लिखा था कि 2 राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। आपातकाल के 2 दशक पहले लिखी गई यह कविता भी इमरजेंसी के दौरान खूब चली थी। दुष्यंत कुमार ने जनता के मन में जोश भरने के लिए, उत्साह भरने के लिए यह लिखा था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। ऐसे ही सैकड़ों कवियों ने उस समय जनता के गुस्से का प्रतिनिधित्व किया था। मीडिया, विपक्ष, बुद्धिजीवी वर्ग और जनता, समाज के हर हिस्से से इमरजेंसी का प्रतिरोध देखने को मिला था। इमरजेंसी केवल एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं थी, वह भारतीय समाज की अंतरात्मा की परीक्षा थी। उस दौर में जब संविधान मौन था, न्यायालय मौन था, संसद मौन थी, तब भी लोगों ने यह दिखाया कि लोकतंत्र केवल हमारे यहाँ एक सिस्टम नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। पूरे देश से इमरजेंसी के दौरान जो रेजिस्टेंस देखने को मिला उसका सिर्फ एक ही कारण था कि देश को यह विश्वास था कि भारत के लोकतंत्र पर जो अंधेरा छाया है वह अंधेरा छटेगा और सूरज निकलेगा। यह जो आशा और उम्मीद है यही भारत की आत्मा है। उस रेजिस्टेंस के कारण ही इंदिरा को इमरजेंसी हटानी पड़ी। अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ उनकी तानाशाही के विरुद्ध चुनाव में उतरे, जनता का साथ मिला और देश ने इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर कर दिया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर भारत के शरीर को भले ही कंट्रोल कर लिया था, लेकिन भारत की आत्मा में जो आशा थी, जो उम्मीद थी, जो प्रतिरोध कर सकने की क्षमता थी, उसको इंदिरा गांधी अपने नियंत्रण में नहीं ले पाई। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि आपातकाल तो सिर्फ एक उदाहरण था, तानाशाही तो नेहरू गांधी परिवार के स्वभाव में ही है।